So hey guys, welcome back to the channel. I hope you are having a great day. Make sure to subscribe and be the part of this beautiful family. आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो कि इंस्टाग्राम के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आप लोग नहीं जानते हो, जैसे कि हिडन फीचर्स मान लो यार उनको, ठीक है। ट्रिक भी है, हिडन फीचर्स भी हैं। तो यार चलो, पहली बात क्या है कि अभी तक आप ना जो आप इमोजीज भेजते थे तो उनका जमाना अब चला गया है, ठीक है। इमोजीज भी नए तरीके के आ गए। तो पहले 2 पॉइंट्स यार इमोजी के ऊपर ही है। पहला टाइप कि भाई अब आप अपने पहला टाइप कि आप अपने सेल्फी वाले जो जिफी होते हैं वो आप भेज सकते हो, मतलब रोने वाले, आग वाले। तो मतलब आप सेल्फी टाइप से, मतलब अपनी शक्ल आप लगाकर आप इमोजीज भेज सकते हो। तो ये आप कर सकते हो पहली चीज़। और उसके लिए मतलब कुछ भी स्पेशल आपको नहीं चाहिए होगा, आपको बस जाना है और जो मैं बता रहा हूँ वो आपको करना है। बस आपको वहाँ पर स्टिकर पे जाना है, वहाँ पर आपको एक सेल्फी का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ से आप डायरेक्टली मतलब रो भी सकते हो, किसी को अपना रोना धोना भी दिखा सकते हो, किसी को अपना आग बबूला होना भी आप दिखा सकते हो, या फिर किसी को आप अपना पावर भी दिखा सकते हो। जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। दूसरी बात क्या है कि भाई अभी तक छोटे छोटे से जो आप इमोजीज भेजते थे ना, लेकिन अब आप बड़े इमोजीज भी भेज सकोगे, मतलब बड़े से इमोजीज और मिक्स इमोजीज से मेरा मतलब कुछ ऐसा है कि भाई जैसे कि एक किस वाला इमोजी होता है ना, किस वाला इमोजी होता है जिसमें वो एक आंख बंद करे हुए होता है और उसके लिप्स से एक हर्ट निकलता है, शायद हर्ट ही निकलता है, इतना गौर मैंने नहीं करा हुआ है लेकिन शायद हर्ट निकलता है। तो आप उसमें देखो हर्ट निकलता है, लेकिन जब आप गूगल कीबोर्ड से जब आप वो इमोजी सेलेक्ट करोगे ना तो वो इमोजी के कई सारे पार्ट्स आ जाएंगे। मतलब उसके लिए आपको गूगल कीबोर्ड चाहिए होगा, आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए, तो आप ये कर सकते हो। जब आप उसको उस वाले किस वाली इमोजी को आप सेलेक्ट करोगे ना तो उसमें किस वाला इमोजी तो वैसे ही आएगा और उसके मुंह से भी जो वो एक हर्ट निकल रहा होता है उसमें भी वो किस वाला इमोजी होता है। तो ऐसा मतलब मिक्स इमोजीज आप भेज सकते हो। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। नंबर 3 पे है कि भाई आप स्टोरीज भी कैसे देख सकते हो कि मतलब सामने वाले को पता भी ना चले और हम स्टोरी देख लें। व्हाट्सएप पे लोग रीड रिसिप्ट्स लगाकर भी, रीड रिसिप्ट्स हटाकर भी ये वाला फीचर यूज़ करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर रीड रिसिप्ट वाला फीचर कोई है ही नहीं। तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो गूगल पर। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, एक वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पर आप जाएंगे, सीधे आपको जिसकी स्टोरीज देखनी है आप उसका यूज़र नेम एंटर करिए वहाँ पर और डायरेक्ट आप उसकी स्टोरी देख लीजिए। लेकिन उस बंदे को जरा भी कानों कान भनक नहीं होगी कि आपने उसकी स्टोरी देखी हुई है। नंबर 4 है जो वो है गाइड का ऑप्शन आने लगा है। मतलब आप अभी तक जब प्लस के बटन अपनी प्रोफाइल पर आप जाएंगे, वहाँ पर ऊपर एक प्लस का बटन होता था, तो वहाँ पर प्लस करने से अभी तक आपको कुछ 4 ऑप्शन शायद दिखाई पड़ते थे, लेकिन उसमें एक ऑप्शन और भी ऐड हो गया है जो कि है गाइड का ऑप्शन। गाइड मतलब कि आप किसी दूसरे को आप गाइड कर रहे हो, जिस प्लेस पर आप जा चुके हो आप उसके बारे में किसी और को गाइड करना चाहते हो, ठीक है। तो आप गाइड क्या, आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, आप जो भी डिस्क्राइब करना चाहें किसी प्लेस के बारे में, किसी होटल के बारे में, किसी रेस्टोरेंट के बारे में, या फिर लाइक अगर आप ब्लू वर्ल्ड गए हुए हैं कानपुर में तो आप उसको अगर डिस्क्राइब करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर ऐसी एक पोस्ट लिखो, टाइटल लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो और आप उसके बारे में गाइड कर सकते हो, दूसरे लोगों को बता सकते हो उसके बारे में कि भाई कैसा है एक्चुअली हमारा जो भी ब्लू वर्ल्ड है, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है वो है कि भैया अभी तक आप जैसे मैं YouTube की कमेंट्स को पिन करता हूँ, अगर आप कमेंट करोगे तो एक अच्छी कमेंट को मैं ज़रूर पिन करूँगा YouTube अपनी कमेंट सेक्शन में, तो आप ऐसे ही 3 कमेंट्स को पिन कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम पर। तो जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं अच्छे से, मतलब जो लोग ज़्यादा उस पर टाइम देते हैं इंस्टाग्राम को, वेस्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, इन्वेस्ट जो लोग अपना टाइम करते हैं ज़्यादा इंस्टाग्राम पर, उनके लिए ये फीचर एक अच्छा है। तो वो अपने फैंस को भी प्रमोट कर सकते हैं, अपने फैंस को भी लाइक्स और फॉलोअर्स दिलवा सकते हैं। कुछ ऐसे कि भाई आप अपने 3 फैंस की कमेंट्स को पिन कर दो ऊपर, तो लोग अधिकतर चेकआउट करते हैं। यार लाइक्स, वीडियो की लाइक से ज़्यादा कभी कभी कमेंट्स के लाइक्स हो जाते हैं, होता है ऐसा। तो आप ऐसे कमेंट पिन करके किसी और को भी दिला सकते हो फॉलोअर्स। अब अगली बात क्या है कि भाई एक ही सिंगल बटन से हम रील्स भी पोस्ट कर सकते हैं, सिंगल बटन से हम स्टोरी पोस्ट कर सकते हैं, सिंगल बटन से आप पोस्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ एक ही बटन से हो जाएगा अब के टाइम पर। अभी तक होता था कि हमें अगर स्टोरी पोस्ट करनी तो हम प्रोफाइल पर जाते थे, अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करते थे और उसके बाद फिर हम स्टोरी पोस्ट करते थे। अगर पहले से कोई स्टोरी पड़ी हुई तो उन सबको साइड में करते थे, उसके बाद एक प्लस का ऑप्शन आता था, वहाँ से हम स्टोरी पोस्ट करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डायरेक्ट प्लस के बटन पर क्लिक करना है और वहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है कि भाई आपको पोस्ट करना है, स्टोरी करना है, रील्स डालनी है, आपको जो करना है आप वहाँ से कर सकते हो, गाइड भी कर सकते हो। उसके बाद जो अगली बात है नंबर 7 पे है कि आप अपने स्टोरी पर जो लोग बहुत ज़्यादा कहानियाँ नहीं डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि मान लो मैं कभी कभी कुछ इंसिडेंट ऐसे आपके लाइफ में हो जाते हैं कि आप उनको डिस्क्राइब करते हो अपनी स्टोरी पर। तो अगर आप वो लिखना चाहते हो ऐसे कि मान लो मैं लिखता हूँ आई लव इंडियन नेवी, तो अगर मैं आई लव को ब्लू कर दूँ, इंडियन को मैं वाइट कर दूँ और नेवी को मैं रेड कर दूँ या ग्रीन कर दूँ, जो भी मैं अगर अलग अलग कलर करना चाहता हूँ, तो हमको अलग अलग टेक्स्ट लिखने की अब ज़रूरत नहीं है।
मैं गूगल कीबोर्ड से मैं उनको टाइप करता हूँ और उसके बाद उस किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर कलर का आइकन दिख जाएगा, कलर पे आपको टैप करना है और ऐसा करके आप कलर अपना सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई हमें उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, उस पर्टिकुलर वर्ड को हमें कौन सा कलर देना है। अगर आप दूसरे टेक्स्ट को दूसरा कलर देना चाहते हो, पर्टिकुलर वर्ड को नेक्स्ट वर्ड को, तो आप वो भी दे सकते हो आराम से। वैसे करके आप मल्टीपल कलर्स के जो वर्ड हैं उनको आप अपलोड कर सकते हो अपनी स्टोरी में। तो अब जो अगला 8वां पॉइंट है वो ये है कि भाई अब आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो। अभी जैसे पबजी में नहीं लोग खेलते रहते 24 घंटे 25 घंटे कंटिन्यू, तो उनको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ऐसा कुछ बीमारियां हो गई थी। कई बच्चों के साथ में ऐसा इश्यू देखने को मिला था। तो आप उन सबसे भी बच सकते हो। अगर इंस्टाग्राम पर मेरी एक फ्रेंड है, एक लड़की है, वो रील्स बहुत देखती है, तो मैं उसको जब भी कॉल करूँ, अगर मैं पहले करता था, अब तो नहीं करता हूँ, अगर मैं कभी भी उसको कॉल करूँ, मैं रील्स देख रही थी, जब भी होता है रील्स देख रही थी। तो यार ये क्या सिस्टम, मतलब लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं रील्स देखने में ही। तो आप इंस्टाग्राम पर भी अपना रिमाइंडर सेट करो। जैसे पबजी में होता था कि भाई आप 6 घंटे से ज़्यादा नहीं खेलोगे, 6 घंटे में आपको रिमाइंडर दे देता था, आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता था। तो ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको देगा इंस्टाग्राम भी कि भाई आप कितना टाइम दे रहे हो इंस्टाग्राम पर। ये सारा कुछ आप सेट कर सकते हो एक्टिविटी वाले सेशन में, एक्टिविटी वाले टैब में जा करके, और वहाँ से आप चेकआउट भी कर सकते हो कि भाई क्या क्या आपने कितनी देर तक आप लॉगिन रहे हो, कितनी देर तक आपने इंस्टाग्राम चलाया है, किस दिन चलाया है, सारा का सारा वो रिकॉर्ड ट्रैक कर रहा है आपका इंस्टाग्राम। और वहीं से आप ये सारा जाकर अपना रिस्ट्रिक्शन भी आप अपना सेट कर सकते हो। भाई वो नोटिफिकेशन आपको दे देगा कि भाई 2 घंटा, तो 2 घंटे में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगी, भाई बस 2 घंटा हो गया तुम्हारा इंस्टाग्राम, अब साइड में काम काज कुछ कर लो, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो 9th पॉइंट है वो है कि भाई अब जैसे आप व्हाट्सएप पर आपने लगा रखा होगा, शायद आपने लगा रखा होगा व्हाट्सएप पे कि भाई आपको फर्जी के लोग ना आपको ग्रुप में ऐड ना करें, ठीक है। तो ऐसे ही आप कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी। और इंस्टाग्राम पर एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि जिनको आप फॉलो करते हो सिर्फ वही आपको किसी ग्रुप में ऐड करें, किसी ग्रुप चैट में ऐड करें। तो ये आप अकाउंट सेटिंग में जाओ और उसके बाद फिर मैसेज सेटिंग में जाकर आप इसको मतलब ठीक कर सकते हो, इसको आप लगा सकते हो। ये प्राइवेसी एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो कि आप अपने इंस्टाग्राम पर इसको अप्लाई कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अब आप कमेंट्स को भी फिल्टर कर सकते हो। मतलब एक ऑटोमेटिक फ़िल्टर तो चलता ही है, लेकिन ऑटोमेटिक फ़िल्टर क्या होता है कि मैं मतलब उसमें हर टाइप की कमेंट्स को फ़िल्टर नहीं करता है। मान लो कुछ अगर गाली वाली अबे करके अगर आपको लैंग्वेज नहीं पसंद, जैसे कि मुझे अबे वाली लैंग्वेज नहीं पसंद है, अगर मेरा कोई फ्रेंड मुझसे बोलता है अबे यार क्या बात करो, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं मतलब मेरा मूड ख़राब हो जाता है वहीं से। तो अगर आपको भी नहीं पसंद तो आप अबे वर्ड को मैनुअल टाइप कर दो, इंस्टाग्राम उसको भी फ़िल्टर कर देगा, उस कमेंट को हटा देगा। और ऐसे यूट्यूब पर भी लोग रखते हैं, मतलब यूट्यूब पर भी मैनुअल कमेंट्स, मैनुअल जो रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन होता है वो आप कर सकते हो। तो वहाँ पर भी लेकिन वहाँ पर हमको एक नोटिफिकेशन आता है कि भाई आप इस कमेंट को अप्रूव करना चाहते हो या फिर हटाना चाहते हो। लेकिन इंस्टाग्राम जो है वो डायरेक्ट उस कमेंट को हटा देगा अगर आपने उस वर्ड को करा हुआ है। मान लो मैंने कोई डाला हुआ है बेकार, तो अगर किसी ने मेरी फ़ोटो पर कमेंट करा कि भाई तेरी फ़ोटो एकदम बेकार है, तो उसमें एक बेकार वर्ड आया ना, तो वो उस वाले पूरे कमेंट को इंस्टाग्राम हटा देगा। लेकिन अब इसके बाद भी यार बहुत बंदे बहुत ढीठ होते हैं, तो कुछ गाली, एक बहुत ही प्रचलित गाली है, वो गाली लोग पूरी ना लिख के कभी कभी शॉर्ट में भी लिख देते हैं, कभी कभी स्टार भी लगा देते हैं, ठीक है। तो कुछ जैसे आपके कुछ दोस्त होते हैं तो वो ऐसा भी अगर कर रहे हैं, या फिर कोई हेटर है आपका तो वो ऐसा कर रहा है। हेटर्स वैसे अधिकतर आपको अच्छा ज्ञान देते हैं, आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं हेटर्स, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन कुछ हेटर्स होते हैं ना जो आपको गाली देते रहते हैं हमेशा, तो आप एक और ऑप्शन आ गया है रिस्ट्रिक्ट अकाउंट का ऑप्शन जो है वो आप कायदे से यूज़ करके हेटर्स को भी हटा सकते हो। रिस्ट्रिक्ट अकाउंट करने में मतलब अगर आप किसी को रिस्ट्रिक्ट करते हो अकाउंट को, तो वो अकाउंट से अगर कोई बंदा को पता नहीं चलेगा उस बंदे को कि आपने उसको ब्लॉक करा हुआ है। लेकिन वो ब्लॉक कैसा होगा, वो आपकी फ़ोटो देखेगा, लाइक करने का उसका मन है तो लाइक भी कर देगा, लेकिन जो कमेंट करेगा ना वो कमेंट सिर्फ आपको दिखेगा या फिर उस बंदे को दिखेगा जिसने वो करा हुआ है। बाकी पूरी पब्लिक को वो कमेंट नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर आप डिलीट भी कर देते हैं तो भी उस बंदे को दिखेगा कि भाई वो कमेंट पड़ा हुआ है अभी भी। तो मतलब आपका कोई घाटा नहीं है, ठीक है। मस्त रहो एकदम गजब के। रिस्ट्रिक्ट करो उन अकाउंट्स को, ठीक है। अब जो अगला और लास्ट फीचर है 12th नंबर, वो है डाटा सेवर। तो डाटा सेवर का फीचर यूज़ करने से मतलब अगर आपका पूरा डाटा इस पे इंस्टाग्राम पे भी चला जाता है, लाइक जैसे कि मेरा अधिकतर डाटा यूट्यूब पे ही जाता है। मैं यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखता हूँ और अधिकतर मैं डाउनलोड करके ही वीडियोस देखता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पर जैसे कि आप स्क्रॉल करते हो तो ऑटो प्ले हो जाती है ना वीडियोस। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो फटाफट जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हो तुरंत कोई ना कोई वीडियो आपकी ऑटो प्ले हो जाएगी, अगर वो कोई वीडियो आती है आपके फीड पर। तो आप ये सारी चीज़ें भी बंद कर सकते हो। डाटा सेवर को आप ऑन कर सकते हो। तो बस ये कुछ ऐसी हिडन
ट्रिक्स थी, हिडन टिप्स या हिडन फीचर्स थे जो कि आप नहीं जानते थे। तो उन हिडन फीचर्स को मैंने आपके सामने बिखेर दिया है। तो आप जाओ, मस्त इन फीचर्स का लाभ उठाओ, और क्या यार, मतलब बस मज़े करो ज़िंदगी में। बहुत सारा कुछ मैंने बता दिया, मैं भी थक गया यार कोल्ड ड्रिंक पी के, मतलब एनर्जेटिक हो रहा था। तो चलो भाई, बस आज की वीडियो में इतना ही हुआ। अब लेता हूँ आपसे विदा। नमस्ते, बाय बाय। चलो भाई, 52 गज का दामन।